बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको अंजीर के फ़ायदे बताऊंगा। अंजीर कैसे खानी है, किस टाइम खानी है, वो तरीका बताऊंगा। अंजीर के इस्तेमाल से आप 90% जो बीमारी हैं उनसे महफूज भी रहेंगे, और अंजीर जिन मसाइल को ख़त्म करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन कराम, अंजीर कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत से अमराज से निजात भी मिलेगी, और आप काफ़ी अमराज से महफूज भी रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, अंजीर कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। अंजीर जिस्म का फरबा और सुडौल बनाती है। चेहरे को खूबसूरत और सुर्खी जो है रंगत है उसको बहाल करती है। अंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। यानी कि जो अफराद मोटापा के शिकार हैं उनका मोटापा ख़त्म करती है। जो मरीज़ दुबले पतले हैं उनकी जो जिस्म का जो उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक लेकर आती है। यानी कि जिस्म जो कमज़ोर जिस्म को फरवा भी करती है। इसके ऐसे यानी कि इस्तेमाल के जो है इसके अंजीर के इस्तेमाल से आपको ये फ़ायदे भी मिलते हैं। और खाने के बाद चंद दाने अंजीर खाने से कह सकते हैं कि ग़िज़ाइयत हासिल करने के अलावा कब्ज़ का भी ये खात्मा कर दी, यानी कब्ज़ को ख़त्म करती है। खांसी, दमा और बलगम के लिए भी मुफीद है। और अंजीर खाने से मुंह की जो बदबू है वो भी ख़त्म हो जाती है। अंजीर का फ़ायदा इस्तेमाल सर के बालों को दराज करता है। अंजीर को सिरका में डालकर रख दें। एक हफ़्ता बाद 2-3 अंजीर खाने के बाद खाने से तिल्ली के जो बरम है उसको आराम आ जाता है। अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर जाती है। जिस्म फरबा हो जाता है। ताज़ा अंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है इसके 2-4 कतरे बर्स पर मलने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। अंजीर जो है ये प्यास की शिद्दत को ख़त्म करती है। जिन लोगों को पसीना ना आता हो इनके लिए अंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। यानी कि जिनको पसीना नहीं आता वो अंजीर को लाजमी इस्तेमाल करें। अंजीर खून के सुर्ख ज़रात में इजाफ़ा करती है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ़ करती है। जिन लोगों को ज़ोफ़ दिमाग यानी कि दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत हो वो इस तरह नाश्ता करें कि पहले 3-4 अंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़ और 1 छोटी इलायची के दाने पीस कर पानी में चीनी मिलाकर पी लें। कमर दर्द हो तो अंजीर के 3-4 दाने रोज़ाना खाने से दर्द से निजात मिल जाती है। बवासीर की शिकायत हो तो अंजीर का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है, ये मुजरब है। मैं काफ़ी मरीज़ों को इस्तेमाल भी करवाता हूँ, बवासीर मरीज़ों को। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। मेथी के बीज और अंजीर को पानी में पकाकर शहद में मिलाकर खाने से खांसी की जो शिद्दत है वो ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन कराम, मेरी अपनी रूटीन है। मैं अंजीर को वैसे रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि रात को मैं पानी में भिगो देता हूँ, शाम को दूसरे दिन खाली मैदा अंजीर मैं अच्छे तरीके से चबा चबा खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। ये देख लें, मैं रोज़ाना इस तरीके से खुद इस्तेमाल करता हूँ अंजीर को काफ़ी अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप इसको वैसे ही रूटीन में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप बहुत से अमराज से महफूज भी रहेंगे, और आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसमें भी इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। जो गर्मी के मरीज़ हैं जो कहते हैं कि गर्म चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो नाज़रीन कराम अंजीर को पानी में डालकर इस्तेमाल कर लिया करें। इससे इसकी जो तसीर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी कि 3 अंजीर या 5 अंजीर अच्छी साफ़ सुथरी पानी में भिगो दें। रात को सुबह खाली मैदा अंजीर को अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा लें। एक टाइम भी आप अंजीर को खाते रहेंगे तो आपको बहुत से मसाइल से महफूज भी रहेंगे। कब्ज़ के मसाइल हैं या बवासीर के मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो गए, और इन अमराज से आप महफूज भी रहेंगे। खून की कमी है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होगी आपकी, अगर आप अंजीर को ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अंजीर आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसको अंग्रेज़ी में फिज कहते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, और आखिरत में भी। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।